हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इवेंट ट्रेड में। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश 2024 आप सबके लिए बहुत अच्छा हो और आज बहुत अच्छे पैसे बनाओ। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या चीज़ देखने को मिले, आप एक वो चीज़ नोटिस करो। निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग आई है 21,665, ठीक है। और मार्केट, हाँ मतलब सेम ही आई है, जिस जगह था उस जगह पे आसपास क्लोजिंग आई है। पर यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम में मैं इसको मार्क करता हूँ, ये लेवल को। अब आप बोलोगे सर ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न आपको मिलेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे इसको देखोगे कि यहाँ पे एस आर फ्लिप हुई है चीज़, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना है। थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लेते हैं इसको, तो हम लोगों को ये लेवल निकल के यहाँ आ जाएगा। अब आप बेसिक सी चीज़ देखो, अगर आप सेलर्स होते तो क्या करते। ये आपका एक रेजिस्टेंस था, पहले आपने इसको फेस किया। पहले सपोज करो आपने इस जोन को फेस किया था, आपने इसका ब्रेकआउट दिया, आप बिल्कुल नीचे आ गए, ब्रेक डाउन दे करते बिल्कुल शार्प फॉल किया आपने। फिर वापस यहाँ आए, आपने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर इसका फाइनली सक्सेसफुल आपने ब्रेकआउट दिया। कैंडल अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। तो मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट वापस इसी जगह पे आया है। तो अब क्या होगा, ये एक रीटेस्ट की तरह देख सकते हैं हम लोग। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, और अगर मार्केट को नीचे ही आना है, अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं देना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाएगा ब्रेक के लिए, 21,500। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है नीचे की तरफ, 21,500। सर ये तो 165 पॉइंट नीचे है, तो आप निफ्टी देख लो, एक दिन में 150 200 पॉइंट का वो फॉल दे ही रहा है। आज भी देखो, आज की ओपनिंग से आप देखोगे तो सिर्फ 1.5 घंटे में इसने 193 पॉइंट दे दिया, ठीक है। और अगर किसी दिन ये गैप डाउन ओपन हो गया, इस जगह गैप डाउन ओपन हुआ 21,080 के आस 21,580 के आसपास ओपन हुआ और फिर नीचे भागना चालू कर दिया, तो आप सोचो कितने बढ़िया टारगेट मिलेंगे आपको। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो इस जगह पे एक दिन में कितना कितना पॉइंट गिरा था, ये देख रहे हो, 506 पॉइंट, ठीक। तो ऐसा आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, कैसे भी जा सकता है मार्केट। हम लोग को लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, उस पर हमको ध्यान देना है। अब ध्यान दो इधर, और वापस से ये एक लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था और अब यहीं पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट जो बड़ा टाइम फ्रेम रहता है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है। आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप तब जाके समझोगे कि ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेंज थी, ये रेंज की ब्रेकआउट भी दी। अब कई लोग बोलेंगे सर मार्केट ने तो एक रेंज बनाई थी, मार्केट ने तो ये रेंज बना दी थी, ये रेंज का नीचे ब्रेक डाउन दिया है और आज नीचे क्लोजिंग भी कर दी। पर ये भी तो देखो कि जाते टाइम मार्केट ने पुल बैक भी दिया है, ऊपर 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 गया है ना, ठीक। ये ऊपर गया है, 50% तक तो ऊपर गया ही ये। अब देखना क्या है हम लोगों को, ये तो बात होगी कि भाई ये लेवल्स कौन कौन से हैं, सबके व्यू क्या क्या हो सकते हैं। बेरिश व्यू है क्या, अब बेरिश व्यू कोई बोलेगा कि सर ये तो फ्लैग एंड पोल बन रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है सर, ये देखो, ठीक है ना, ये तो इन्वर्टेड फ्लैग बन गया। यहाँ से फिर मार्केट टूटेगा तो और नीचे जा सकता है, यस डेफिनेटली जा सकता है। तो अब किससे कैसे ट्रेड करें, इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ सर, ट्रेड कैसे करना है कल के दिन। ट्रेड करना है कल के दिन इस तरीके से, देखो इधर, अगर आपको स्कैल्प करना है तो कल आप ये लेवल मार्क कर लो, ये ट्रेंड लाइन। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना, शॉर्ट मत करना। पहली चीज़ हो गई आपके पास, ये ट्रेंड लाइन बना लो। अभी जाओ फ़ोन में बनाओ, लैपटॉप में बनाओ, जैसे भी बनाना है इसमें बनाओ, ये ट्रेंड लाइन ज़रूरी है, ठीक है। ये बनाओ। अब आपको लेवल क्या दिख रहा है भाई, ये लेवल क्या है, इस लेवल के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। तो जब तक मार्केट ये लेवल ना ब्रेक करे, ये लेवल कौन सा है आपका निकल के आ रहा है, ये आ रहा है आपका ये जोन 21,650। 21,650 जब तक ये इसको और नीचे कर लो 642, जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करेगा ना, हम नीचे की तरफ का लुकआउट नहीं करेंगे। तो अब हमको ध्यान क्या रखना है, जब मार्केट इसको ब्रेक करे उसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर रहा है तो हम लोग एक शार्प स्कैल्प करेंगे, कहाँ तक के लिए, 21,600 तक के लिए। ये 50 पॉइंट का हम लोगों को रेंज मिलेगा। अब चांसेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, चांसेस ऐसा हो सकता है कि भाई मार्केट ऐसा है, एक्स, ये इसने हाफ बेट पैटर्न बनाया है, अगर मार्केट इस जोन पे आकर के बाउंस कर गया तब क्या कर लोगे आप,
कुछ नहीं कर सकते ना। तो अभी मार्केट में आपको ध्यान क्या रखना है, जो लेग का पोजीशन होता है वो ऐसे रहेगा। देखो मार्केट दो तरीके से लेग क्रिएट करता है, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, अब आप इस कंडीशन में हो, अभी इस वाली कंडीशन में हो, दिख रहा है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ आए और फिर इसको ब्रेकआउट करता हुआ चल जाए। एक सिनेरियो ये हो गया आपके पास। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ आए, इस जगह आए, यहाँ आए, थोड़ा सा टाइम ले और फिर नीचे निकल जाए। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। तो अब ध्यान क्या रखने वाले लेवल्स हैं, आपके ऊपर है 21,618। ठीक है, तो अब आपको वेट करना है ब्रेकडाउन का। आपको वेट करना है कि भाई मार्केट नीचे आए, ऐसे जाता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये एक लेवल निकालना ये ज़रूरी है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा ना, आपको शॉर्ट नहीं करना है। लेवल लिख लो आप, 21,642, इसके नीचे आप शॉर्ट ठीक करोगे, इसके ऊपर और इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो छोटा सा स्कैल्प करने के लिए। लेवल क्या आपका 21,700, इसके ऊपर बाइंग करोगे। पहला टारगेट आज का डे हाई 21,750। ये दो लेवल कल के लिए निकल के आ रहे हैं, इसके आसपास ही मार्केट ट्रेड करेगा। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, सपोज करो फ्लैट ओपनिंग हो गई इस जगह पे, मार्केट ने यहाँ रेंज बनाई फिर इसको ब्रेक किया, तो पहला टारगेट आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सिमिलर सी चीज़, मार्केट इधर आया, रेंज बनाई और नीचे ब्रेक कर दिया इस लेवल को, तो पहला टारगेट मिल जाएगा आपको ये। क्लियर है। गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर इस जोन पे गैप अप कर दिया तो हमको क्या देखना है कि मार्केट यहाँ जाके रिवर्सल ले रहा है कि नीचे। अगर ले रहा है तो यस, हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का यूज़ करेंगे। 5 मिनट की कैंडल ऊपर गई, जैसे ही 5 मिनट की कैंडल को नीचे क्रॉस करेगी हम लोग शॉर्ट कर देंगे, और ये ट्रेंड लाइन का हमारा टारगेट रहेगा। सॉरी, गैप डाउन में क्या कर सकते हैं, गैप डाउन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मार्केट यहाँ खुलेगा और अगर ओपनिंग, डे ओपनिंग और कैंडल की ओपनिंग और हाई सेम रहता है तो हम लोग हाई पे स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। फिर मार्केट आपको नीचे इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करना है, अगर गैप डाउन होना तो कोशिश करना कि यार हम लोग इस लेवल के बाद ही प्लान करें, ये वाला स्विंग निकलने थे, इसके बाद ही हम नीचे की तरफ प्लान करें। क्लियर है। कल किससे किसे ट्रेड करना है, कोई ओए देखने की भी जरूरत नहीं है, आप इससे किसे ट्रेड करो। मार्केट वैसे ही बहुत चॉपी हो रखा है। इस कैंडल में आज क्या हुआ होगा देखो आप, कितने लोग फंसे होंगे, इवन मैं भी फंसा हूँ। लोग क्या फंसे, मैं भी खुद ही फंसा हूँ इसमें, इस कैंडल में। ठीक है, यहाँ बाय किया था, 1 मिनट के टाइम फिर मैं दिखाता हूँ, समझोगे। इस जगह की बाइंग थी, मार्केट ऊपर गया, सोचा थोड़ा होल्ड करेगा, एकदम से नीचे पूरा खींच गया मार्केट। अच्छा वो तो जल्दी निकल गया मैं। रनिंग कैंडल में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था 21,700 के आसपास में, 680 के आसपास में, तो बच गया। पर जो लोग नहीं बचे होंगे वो कितने बुरे फंसे यहाँ पे, देखो आप, है ना। तो कल थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो, और यार आप बैठे हो देख रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो ना, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है। बैंक निफ्टी में बन रहा है आपका चैनल। ठीक है, इस चैनल को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, दोनों हाई को मिलाएंगे। इस आप इधर 1 आवर के टाइम फ्रेम में चल लो पहले। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप इस जोन को मिलाओ, इस जगह देखो आप, इस जगह पे, यस, और इस जगह आप इसको स्ट्रेच कर दो। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट एक रेंज में, प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे ट्रेंड लाइन बिहेव कर सकती है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रेंड लाइन तो इस जगह तक भी तो आ सकती थी, तो हम तो ऐसा बोलेंगे कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसकी क्लोजिंग दे दी। नहीं, आप इस जोन को मार्क करो ना, ये देखो, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो ये ऊपर से निकल गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। अब ये परफेक्ट बनी है ट्रेंड लाइन, जो चैनल है अब ये परफेक्ट बना है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला लेवल कौन कौन से हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलोगे तो आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम इस जगह पे स्पेंड किया है। ये लेवल कौन सा है, 47,900, 48,000 से लेकर के
47,800, ये 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट बहुत टाइम तक रहा। ठीक है, पूरा दिन लगभग इसी में निकाल दिया इसने। एक बार नीचे आने के बाद में ये देखो यहाँ से इसका ब्रेकडाउन चालू हुआ और फिर वापस यहाँ फंस गया। ठीक तो अब आपको देखना क्या है, आपको ध्यान रखना है ये वाला लेवल 47,900। 47,900 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग 48,000 में बैठे होंगे ना, उन लोगों ने कमा लिया। ठीक है, अब वो अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे लेकर आए होंगे। ठीक, और वो थोड़ा कंजर्वेटिव भी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है ना कि भाई मार्केट बहुत चॉपी हो रहा है, कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, बायर्स कभी भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे 47,900। इसके ऊपर निकलेगा तो आपको पहला टारगेट 48,000 ईजिली अचीव होगा। फिर आपके पास ओपन हो जाएगा 48,122 और यहाँ पे फिर आपको जितने भी लोग नीचे से लेके आए होंगे पोजीशंस को, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बुकआउट करना चालू करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस करने को मिल सकता है 48,110 पे, 110 पे। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। जो चीज़ यहाँ हुई थी, जो चीज़ यहाँ लोगों ने टाइम बिताया था, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ क्या देखा भाई, बुल्स और बियर्स की फाइट हुई, फाइनली बियर जीत गए। बट सेम चीज़ यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे बुल्स और बियर की फाइट हुई और यहाँ पे कौन जीत गए थे, बुल्स जीत गए थे। तो इस लेवल को कौन डोमिनेट करेगा? अब इस लेवल को कौन डोमिनेट कर सकता है? बुल्स कर सकते हैं, प्लस नीचे एक सपोर्ट भी है। तो उनके पास दो लेवल, दो एरिया ऑफ बाइंग्स है। पहला एरिया ऑफ बाइंग यहाँ पे मिल रहा है उनको, फिर दूसरा जहाँ पे उन्होंने जिस चीज़ को उन्होंने विन किया था, तो इसको वो होल्ड करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या है, आपको तीन चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे। पहली चीज़, यहाँ पे इस जोन पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है आपको, मार्क कर देते हैं लेवल सबसे पहले। तो इस जोन पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फिर अगर मार्केट नीचे आएगा तो मल्टीपल सपोर्ट्स है मार्केट के पास, फिर इसके नीचे आ सकता है मार्केट, है ना। तो आपके लेवल दिख गए क्लियर कि भाई अगर ये ब्रेक करेगा तो मेरे पास लेवल पहला है 47,400, ये लेवल्स नीचे की तरफ मिल गए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप एक बैंक, आप निफ्टी में जाके देखो, निफ्टी किधर स्टैंड कर रखी है एक पुल बैक पे है मार्केट, यहाँ तो ये रिटेस्ट है या फिर पुल बैक है। ठीक है, और बैंक निफ्टी कहाँ पर है, सेम चीज़, बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस क्या हो सकते हैं जब दोनों सपोर्ट के आसपास होंगे तो बाउंस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी गिरा तो बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक करता हुआ नीचे जा सकता है। क्लियर है? कल तो आपको निफ्टी को ट्रैक करना अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो। ठीक है, क्लियर है? ऊपर की तरफ के लेवल निकाल दिए, 47,900 ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको 48,000 मिलेगा सीधा। और अगर मार्केट 47,700 650 अगर ब्रेक करता है तो नीचे आपको 47,400 का लेवल क्लियरली देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे बन रही है, XABCD पैटर्न बोल सकते हैं इसको हम लोग। मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ आया, इस जगह पे आया और एक बुलिश रिवर्सल है। अगर मार्केट को स्ट्रेच करना होगा तो मार्केट इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेगा। फिर ये आपका लास्ट लेवल है, ये लेवल कौन सा है 46,900 या 47,000, ये आपका एक लास्ट लेवल है। अगर कल गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट नीचे आता है तो 47,000 के आसपास थोड़ा सतर्क हो जाना। ठीक है, समझ में आया? इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है इधर। यस, डेली टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पे कई लोग है ना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे देखेंगे, मार्केट ने शार्प जहाँ से एंट्री लिए, अगर मैं इस स्विंग को पकड़ता हूँ 1 घंटे में, देखो आपको मजा आएगा देखने में। अगर मैं इस स्विंग को पकड़ता हूँ मैंने यहाँ तक लिया था तो मार्केट ने 0.5 से बाउंस कर दिया। ठीक है, अब मैं फिर वापस और स्ट्रेच करता जा रहा हूँ मार्केट को। अब मार्केट ये अप ट्रेंड में है सपोज, है ना, तो अभी वापस मार्केट किधर ट्रेड कर रहा है 0.5 और 0.618 के बीच में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला 47,455। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा सा फॉल देखने को मिलेगा। ये लेवल्स हैं, मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा बना लो अपने लेवल चार्ट पे, तो आपको ट्रेड करने में इजी होगा।
करो। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।